नमो भगवते वासुदेवाय। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हैं। हमारी दीन हालत को पतित पावन मिटा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रघना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर ना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना हम प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर ना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, हमें सेवक बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज के इस कथा का प्रसंग है मुनियों का भगवान के अवतार के संबंध में प्रश्न है और श्री व्यास जी के द्वारा उसका उत्तर देने की कथा है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। मुनि बोले, हे पुरुष श्रेष्ठ व्यास जी, आपने भारतवर्ष पुरुषोत्तम क्षेत्र के अद्भुत गुणों का वर्णन किया। हम इस भूतल पर श्री कृष्ण बलदेव और सुभद्रा के अवतार क्या रहस्य सुनना चाहते हैं। श्री कृष्ण बलभद्र किसलिए अवतीर्ण हुए थे? वे वासुदेव के पुत्र होकर नंद के घर क्यों रहे थे? और यह मृत्यु लोक सर्वथा निस्सार है, इसमें दुख ही भरा है। यह पानी के बुलबुले की भांति अत्यंत चंचल क्षणभंगुर है। इस भूतल पर अवतीर्ण हो उन्होंने जो जो लीलाएं की उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उनका संपूर्ण चरित्र अद्भुत अलौकिक है। भगवान संपूर्ण देवताओं के स्वामी सूरश्रेष्ठ हैं और उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को मनुष्य के बीच में कैसे प्रकट किया और मानव शरीर में कैसे आए, इसे देवता दैत्य भी बड़े आश्चर्य की बात मानते हैं। हे महामुने, आप भगवान विष्णु के आश्चर्यजनक अवतार की कथा सुनाइए। आप उनके तत्व का वर्णन कीजिए। सतयुग में उनका विशुद्ध हरि नाम सुना जाता है। देवताओं में वे वैकुंठ और मनुष्यों में श्री कृष्ण नाम से विख्यात हैं। उन्हीं परमेश्वर की भूत भविष्य की लीलाओं का जिनका रहस्य अत्यंत गहन है हम सुनना चाहते हैं। व्यास जी बोले, जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण पुराण पुरुष, सनातन, अविनाशी
निर्गुण गुण रूप परम महान परम गुरु वरेण्य यज्ञांग और देवता आदि के प्रियतम हैं, उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनसे लघु और महान दूसरा कोई नहीं है। जिन अजन्मा प्रभु ने संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, जो आविर्भाव तिरोभाव दृष्ट अदृश्य से विलक्षण है, सृष्टि और संहार की भी जिनका स्वरूप बतलाया गया है, उन आदिदेव पर ब्रह्म परमात्मा को मैं समाधि के द्वारा प्रणाम करता हूँ, जो विकारों से रहित शुद्ध नित्य सदा एक रूप रहने वाले विजयी हैं। उन परमात्मा श्री विष्णु को नमस्कार है, जो हिरण्यगर्भ हरिशंकर वासुदेव कहलाते हैं, जिनसे समस्त प्राणियों का तरण तारण होता है, जो सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं। उन भगवान को नमस्कार है, जो एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकट हैं, स्थूल सूक्ष्म व्यक्त अव्यक्त जिनके स्वरूप हैं, जो मोक्ष के कारण हैं। उन भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो जगन्मय है, जगत की सृष्टि पालन संहार के मूल कारण है। उन परमात्मा भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर संपूर्ण विश्व के आधारभूत प्राणियों के भीतर विराजमान और अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले उन भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम है, जो अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप होते हुए भी दृष्टि के कारण भिन्न भिन्न पदार्थों में रूप में स्थित दिखाई देते हैं, जिनकी आदि नहीं है, जो संपूर्ण जगत के ईश्वर अजन्मा अक्षय अविनाशी हैं। उन भगवान श्री हरि को नमस्कार करके मैं उनके अवतार की कथा को प्रारंभ करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहूँगा, जो अपने चारों मुखों से ऋक साम आदि चारों वेदों का उच्चारण करते हुए तीनों लोकों को पवित्र करते हैं, जिनका प्रादुर्भाव एक कारण के जल से हुआ है। असुरगण जिनके यज्ञों का लोप नहीं कर पाते, उन भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मैं उन्हीं की कही हुई कथा को आरंभ करता हूँ, जिन्होंने सृष्टि के उद्देश्य से धर्म आदि को प्रकट किया है। उन अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के संपूर्ण मत का ही मैं वर्णन करूँगा। तत्वदर्शी मुनियों ने जल को नार कहा है। वह नार पूर्व काल में भगवान का अयन निवास स्थान हुआ, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। वे भगवान नारायण सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वे ही सगुण निर्गुण कहलाते हैं। वे दूर भी हैं और समीप भी हैं। उनकी वासुदेव में संज्ञा है। ममता का त्याग करने पर ही उनका साक्षात्कार होता है। उनमें रूप वर्ण आदि काल्पनिक भाव नहीं है। वे सदा शुद्ध सुप्रतिष्ठित और एक रूप हैं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब वे अपने आप को संसार में प्रकट करते हैं। पूर्व काल में उन्हीं प्रजापालक भगवान ने वाराह रूप धारण करके अपने थुथुन से जल को हटाया और रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी एक दाढ़ से कमल के फूलों की बात उठा करके ऊपर लाया। उन्होंने ही नृसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु का वध किया। विप्रचित्त आदि अन्य दानवों को मार गिराया। फिर वामन अवतार लेकर के माया से बाली को बांधा और दैत्यों को जीतकर तीनों लोकों को अपने 3 पगों में ही नाप लिया। वे ही भृगुवंश में परम प्रतापी जमदग्नि कुमार परशुराम के रूप में उत्पन्न हुए, जिन्होंने पिता के वध का बदला लेने के लिए क्षत्रियों का संहार कर डाला। उन्हीं भगवान ने अत्रि कुमार प्रतापी दत्तात्रेय के रूप में अवतीर्ण होकर के महात्मा अलर्क को अष्टांग योग का उपदेश दिया। त्रेता में दशरथ नंदन श्री राम के रूप में प्रकट होकर उन्होंने ही त्रिभुवन को भय देने वाले रावण का युद्ध में संहार कर डाला। प्रलय काल में जब सारी सृष्टि एकान्नवे में निमग्न हो गई थी, उस समय देवताओं के भी देवता जगतपति श्री विष्णु 1 सहस्त्र युगों तक शेष नाग की शैया पर सोते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वे भगवान वे योग निद्रा का आश्रय ले अपनी योग महिमा में स्थित हो गए थे। संपूर्ण चराचर जगत को उन्होंने अपने उदर में स्थापित कर रखा था। जल जन लोक निवासी सिद्ध महर्षि उनकी स्तुति करते थे। उसी समय उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, जो दिशा रूपी पत्रों से सुशोभित अग्निसूर्य के समान तेजोमय और पर्वत रूपी केसरों से अलंकृत था। सुवर्णमय मेरुगिर उसका किंजल केसर का मध्य भाग था। वह कमल ही पितामह ब्रह्मा जी का सुंदर गृह था। उसी में 4 मुखों वाले देवाधिदेव ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस समय भगवान विष्णु के कानों की मैल से 2 महाबली महापराक्रमी दानव उत्पन्न हुए, जो ब्रह्मा जी को मार डालने के लिए तैयार हो गए। उनका नाम मधु और कैटभ था। भगवान ने समुद्र रूपी शयन गृह से उठ करके उन दोनों दुर्धर्ष दैत्यों का वध किया। ये तथा और भी भगवान की असंख्य लीलाएं हैं, जिनकी मैं गणना नहीं कर सकता। इस समय अजन्मा भगवान के जिस अवतार का प्रसंग चल रहा है वह मथुरा में हुआ था। इस प्रकार भगवान की जो सात्विक मूर्ति है वह वही अवतार धारण करती है। वह प्रद्युम्न नाम से विख्यात है और सदा रक्षा कार्य में संलग्न रहती है। वह भगवान वासुदेव की इच्छा के अनुसार देवता, मनुष्य और तिर्यक योनि में अवतीर्ण होती है और उसी के अनुकूल स्वभाव बना लेती है। भक्त पुरुषों द्वारा पूजित होने पर वह उनकी मनोवांछित कामनाओं की भी पूर्ण करती है। इस तरह मैंने यहाँ भगवान के अवतार का रहस्य बतलाया है। भगवान विष्णु यद्यप कृतकृत्य हैं, उन्हें कुछ करना अथवा पाना नहीं है, तो भी वे लोक कल्याण के लिए मानव रूप में प्रकट होते रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।